जय गुरु। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 125। प्रफुल्लदा, खेपुदा, केष्टदा, बंकिमदा आदि ने यह तय किया है कि तीसरे प्रहर में वो आपके निकट बैठेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में किस किस विषय पर जोर देना होगा, आपसे उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री श्री ठाकुर, अच्छी बात। तुम लोग बाहर घूमते फिरते रहो। लगातार दीक्षा देने से ही जो काम होता है यह मत सोचो। स्थानीय कर्मी बनाने पर अधिक ध्यान दो। मनुष्य को बार बार यहाँ भेजो। हर विषय और मामले के संपर्क में तुम लोगों की एक विशिष्ट भंगिमा है। उसे अपने अंदर आत्मस्थ कर चुने गिने लोगों को इस भाव में भावित कर छोड़ोगे। आज के प्रचलित धर्म बोध में बहुत अधर्म है, जड़ता है, जीवन की यथार्थता की अवहेलना कर परलोकमुखी रहकर चलने की बुद्धि है। तुम लोगों के संस्पर्श में जिससे मनुष्यों के दिल से इनार्सिया, जड़ता दूर भाग जाए। परिवेश और पारिपार्श्विक के प्रति तुम लोगों का इतना एक्टिव इंक्विजिटिव इंटरेस्ट, सक्रिय अनुसंधिस्तु अंतरास रहना चाहिए, जिसे देखकर मनुष्य यह सीख सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बातों को लोग कम ही ग्रहण करेंगे। तुम्हारे आचरण और कर्म देखकर ही अधिक ग्रहण करेंगे। यदि तुम उनके श्रद्धा के पात्र बनो। प्रफुल्लदा, मनुष्य की श्रद्धा के पात्र कैसे बना जा सकता है? जय श्री गुरु। श्री ठाकुर, मनुष्य की जय श्रद्धा गुरु। की पात्र बनने की नियत रखकर घूमते फिरते रहो तो मनुष्य की श्रद्धा को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकोगे। यदि आदर्श के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी और वह यदि तुम्हारे आचरण के नियामक हों और उसी श्रद्धा अधिष्ठित चरित्र से आदर्श की तृप्ति कामना हेतु यदि तुम हर व्यक्ति की आदर्शानुग सेवा में आत्मनियोग करो, तो तुम मनुष्य की वास्तविक श्रद्धा के पात्र बनोगे। आदर्शानुग सेवा में सत्तानुग सेवा है, जिसके द्वारा मनुष्य की सत्ता पुष्ट होगी। वो सचमुच लाभवान होगा और तुम भी जिसके द्वारा लाभवान होगे। यह तुम्हारा एसेट संपदा होगा। सोचोगे और बोलोगे। प्रफुल्लदा के बदौलत मैंने जीवन पथ पाया है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसकी तुलना नहीं किया जा सकती है। उस भाव में रहने पर यह बोध करेगा कि तुम्हारे प्रति उसका क्या कर्तव्य है। इसीलिए मैं मनुष्य संपदा की बात करता हूँ। इस प्रकार मनुष्य उपार्जन करो, मनुष्य का सात्विक कल्याण करो। इससे बढ़कर दूसरी कोई जीविका नहीं हो सकती है। सात्विक कल्याण में सत्ता संगत संबर सर्वविध कल्याण निहित है। यही था ब्राह्मण और विप्र का काम। इसीलिए हमारे देश में ब्राह्मण और विप्र का इतना सम्मान था। वह कभी दूसरे की नौकरी नहीं करते थे। अपने लिए किसी से साधारणतः भिक्षा नहीं मांगते थे। वो आदर्श प्राण, स्वाधीन चेता, निर्भीक एवं लोकोयाज्ञिक होते थे। राजे राजवाड़े एवं सेठ साहूकार सभी उनका सम्मान किया करते थे। ना वो किसी का खाते थे, ना पहनते थे। किसी का वो भय नहीं करते थे। सुनिष्ठ सेवाप्राण चरित्र ही उनका मूलधन था। ऐसा चरित्र ही उनकी जरूरत की सारी चीजों को स्वतः जुटा देता था। मेरी इच्छा होती है तुम लोग जितना ऋत्विगण हो सभी नौकरी व्यवस्था या यहाँ की सहायता पर निर्भर करने के बजाय अपने चरित्र के बल पर खड़ा हो, तो उसके द्वारा तुम्हारी जैसी क्षमता होगी उसी क्षमता के बल पर सारा देश और सारा दुनिया के
उन्मार्गी आचरण का प्रतिरोध कर पाओगे। जय गुरु। आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ है और दादा लोग आज का प्रश्न के ऊपर आलोचना रखेंगे। जय गुरु, जय गुरु। आज का जो प्रसंग मैं ना उस सेकेंड स्टांजा से पोस्ट किया था, थोड़ा कल लेट हो गया कुछ प्रोग्राम में, जिसके कारण पोस्ट नहीं किया था। सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ना था, ठीक है, नो इशू। ये विकास भाई, जो सेकेंड पैराग्राफ है, जो प्रफुल्लदा पूछ रहे हैं, जो मनुष्य की श्रद्धा का पात्र कैसे बना जा सकता है, यहीं से आप थोड़ा आलोचना रखिए। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर यहाँ जैसे बोलते हैं कि हमारा जो मनुष्य के दिल से जो धर्म का धारणा है, वो जो जड़ता बैठ गया है, उसको निकालने के लिए हमें हमारा आचरण से उसको श्रद्धा का ये जानना पड़ेगा, ना कि जैसा आजकल होता है कि बहुत सारा धर्म की चर्चा तो होती है। श्री श्री ठाकुर जो भाषा में बोलते हैं, जो धर्म की बातें बोलता है या धर्म की कथा करता है, वो धार्मिक नहीं, वो धर्म कथक होता है। लेकिन धार्मिक जो होता है, वो धार्मिक का जो संज्ञा है, जो उदाहरण है, किस तरह से होना चाहिए, इसी चीज को श्री श्री ठाकुर यहाँ पे रखे हैं। प्रफुल्लदा का जो प्रश्न था, मनुष्य का श्रद्धा का पात्र कैसे बना जा सकता है, श्री ठाकुर बोलते हैं कि अगर हम सोच चलते रहेंगे कि हम मनुष्य का अगर हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हमें मनुष्य पसंद करे, हमें मनुष्य लाइक करे, और यही उद्देश्य रहेगा, तो कभी भी हम नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह हम अब हमारा सब लिपा पोछा ही करके ऐसा काम करते रहेंगे कि जैसे कि मनुष्य मुझे लाइक करे, मुझे पसंद करे, दिखावो का मैं करता रहूंगा। ऐसा करने से नहीं होगा। श्री श्री ठाकुर क्या बोलते हैं कि यदि आदर्श के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी और वो यदि तुम्हारे आचरण का नियामक होगा, मतलब मेरा जो ये बहुत सुंदर था। सारा जीवन का जो भी कितना भी कुछ है, मैं उठता हूँ, बढ़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नौकरी करता हूँ, जो भी करता हूँ, अगर सारा चीज का जो प्रेरणा मेरा श्री श्री ठाकुर जो होंगे, सारा चीज जैसा श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं कि मुझे क्यों मुख खुल के बोलने की जरूरत है कि मेरा ठाकुर कैसे है। तो मुझे देख के कोई बोल नहीं सकता है कि मेरा ठाकुर कैसा है। मेरे ठाकुर को मुझे मेरे जुबान से क्यों मतलब बताने की जरूरत है कि मेरा ठाकुर ऐसा है वैसा है। मुझे देख के कोई क्या बता नहीं सकता है कि मेरा ठाकुर कैसे हैं। जैसा कि आचरण में श्री श्री ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग कैसे भी रहें, चाहे धोती कुर्ता पहने ना पहने, अगर शायद ये प्रसंग में आलोचना काल ही हो रहा था, ये सुना था मैं, अगर मैं सिर्फ एक टॉवल पहन के भी अगर घूमूं, तो भी मुझे देख के लगे कि उस स्थिति में भी मेरा अंदर से वो भाव विकसित होना चाहिए। मेरा परिवेश देख के मुझे आना चाहिए कि मेरा आदर्श क्या है, मेरा जो जीवन का ये क्या है। तो ये जो बातें हैं, ये मेरा आचरण का हर छोटे छोटे चीज का नियामक, जैसा श्री श्री ठाकुर का वाणी है, जो कि तुम्हारा चाहनी को जो देखना जो है, हमारा नजर तुम्हारा मधुर करो कथा, और ऐसी माध्यम से तुम हर दिल की व्यथा को हर लो। तो हमारा आंखों का भी चलाना जो है, हमारे बहुत समय चीज में हम तो व्यक्त नहीं करते, लेकिन हमारे आंखों से हमारा बहुत सारा चरित्र भी का झलक भी आ जाता है। तो ये जो चीज है, ये भी हमारा जाजन का एक पार्ट है। अगर हमारे अंदर मनोभाव कैसा होगा, हमारी आंखों से हमारी मतलब उंगली चलाना का या हो, या हमारा बैठना, या हमारे सर घुमाना, इस सब से व्यक्त हो जाता है कि हमारे मन के अंदर क्या चलता है। क्योंकि हमारे इनर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारे आउटर वर्ल्ड में उसका आभास आता ही आता है। और यही श्री श्री ठाकुर ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा आदर्श
श्रद्धा अटूट रहे तुम्हारा और तुम्हारा जो आचरण है, हमारा जो एटीट्यूड्स एंड पर्सनालिटी है, उसमें अगर हमारा सब ठाकुर का ही झलक निकले और हम आदर्श लेके आदर्श की तृप्ति कामना है तो यदि तुम हर व्यक्ति की आदर्शनग सेवा, 3 चीज़ यहाँ पे है। मेरा आचरण में रहेगा और दूसरा चीज़ है कि मेरे अंदर आदर्श निष्ठा अटूट रहेगा और तीसरा चीज़ है कि आदर्श की तृप्ति हेतु आदर्श की तृप्ति हेतु जो बातें श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर द अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, हम ईश्वर के लिए हैं, इसीलिए मेरा जगत के लिए है। मैं जगत को खुश करने के लिए क्यों जाऊंगा? क्योंकि उससे मेरा आदर्श, मेरा प्रभु खुश होते हैं। मैं दूसरों के लिए दूसरों को बचाने जाऊंगा, मेरे प्रभु खुश होते हैं। तो उनको खुश करने के लिए, मेरा प्रभु को खुश करने के लिए मैं जगत के लिए जब सोचता हूँ, जगत के लिए जब करता हूँ, तभी वो लोक सेवा जो है से जिनको मैं करता हूँ, उनमें भी आदर्श के प्रति श्रद्धा, उनमें भी आदर्शनोग प्रेम बढ़ता है। और ये प्रसंग को लेके श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो आदर्शनोग सेवा का मतलब होता है सत्तानुग सेवा। मतलब सेवा बहुत प्रकार की होती है। एक अंध प्रेम होता है, अंध प्रेम हम जो बोलते हैं ना, कभी-कभी माँ-बाप बच्चे के लिए करते हैं। वो मतलब इतना प्रेम करते हैं कि उसके बच्चों के अंदर हमारे शशि भाई के साथ वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कैसे माहौल में बैठेगी, क्या करेगी, नहीं वो रूठने लगी तो उसको हम है हमारे पास पैसा तो होगा, उसको कुछ भी दे दे, बच्चा रूठ जाएगी, उसको मनाएगी। लेकिन क्या उसका सत्तानुग है वो सेवा? वो सत्तानुग क्या उसका सत्ता को वो परिपुष्ट करेगा? उसका जो जीवन सत्ता है, वो मेरे घर में जन्म ली है, वो बच्चा का आत्मिक उन्नति होना भी जरूरत है। सिर्फ शारीरिक पुष्टि कर देना, उसके लिए खान पान कपड़ा किताब बही ये सब खरीद देना सिर्फ एक माँ बाप का कर्तव्य नहीं है। उसके लिए सत्तानुग जो है, उसका आत्मा की उन्नति होना चाहिए। वो है ईश्वर की संतान, ईश्वर का ही अंश है, मेरे घर में आया है, तो उसको भी मेरे कुल से जन्म होके उसका जैसा सत्ता जो है, उसका जो आत्मा है, वो भी उसी तरह से नर्चर मिले। ये जो सत्तानुग सेवा क्या मैं उसको दे पा रहा हूँ, ये अगर ज्ञान नहीं है, श्री ठाकुर बोलते हैं कि ये सिर्फ जन्म दे देने से माँ बाप नहीं हो जाते, इसके लिए उसको लालन पालन करने की जो तरकीब है, जो तरीका है, वो जानने की जरूरत है, तभी आप हम माँ बाप बन पाते हैं सही तरीके से। किस तरह से उसका सत्ता को नर्चर किया जाए। तो यही श्री ठाकुर बोलते हैं कि सत्तानुग सेवा है, जिसके द्वारा मनुष्य की सत्ता पुष्ट होगी, वो सचमुच लाभ होगा। सत्ता पुष्ट होने में क्या है, बहुत सारा प्रवृत्तियां रहती है और हम प्रवृत्ति वशतः हम बहुत सारे चीज की डिमांड करती हैं। मतलब किसको अगर अच्छा खाने की जो बहुत आदत है, मतलब उसको लोभ है कि अच्छा अच्छा खाए, लेकिन अगर हम उसको खुश करने के लिए हम उसको अच्छा खिलाते ही जाए, तो उसका शरीर का क्या परिस्थिति होगा आगे जाके, उसके ऊपर ध्यान ना दे, कल जाके वो बीमार पड़ेगा। कल जाके बहुत सारे जो मतलब बीमारी है, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या जो भी फैटिकनेस, ये सब चीज का अगर पड़ेगा तो फिर क्या होगा? फिर थोड़े दिन तो हमने उसको खुश किया, बाद में वो जिंदगी भर मतलब ऐसा गिरता पड़ता मरता जीवन जिएगा। अस्पताल, डॉक्टर, ये चीज, और उसमें साधन भजन करने की शक्ति का मिलेगा ही नहीं। तो ये सत्तानुग सेवा नहीं हुआ। उसको सत्तानुग सेवा में मतलब क्या है, अगर उसका कैसा मंगल होगा हर चीज में, और वो मंगल का नियामक कौन हो गया? आदर्श। किस ठाकुर किस तरह पसंद करते हैं हर सत्ता को नर्चर करने की, ये भाव अगर रहेगा, मेरा ठाकुर कैसा पसंद करते हैं सबको, उसको उसको अगर प्रकृत सेवा करना है तो उसको सद्दीक्षा दिलाना है, जजन जाजन इष्टभूति का मार्ग में लाना है, उसको जो भी है ठाकुर जी का जो विधान है सही तरीके से बताना है, और बता के उसको फॉलोअप लेके उसको कर रहा है कि नहीं, उसको करा के छोड़ना है, क्योंकि अभ्यास तो नहीं है उसका। अभ्यास नहीं है मतलब तो उसका प्रवृत्तियां हैं जो उसको ऑब्स्टेकल्स आने लाएगी उसका डेली जीवन में। तो उस सारे चीज को देखते हुए उसको ऐसी तरह आदत में ढालने देना है अपनी बात वचन और सेवा से, ताकि
उसका सत्ता परिपुष्ट है। थोड़े दिन के बाद जब उसका आदत में हो जाएगा और जान पाएगा और वो खुद रियलाइज कर पाएगा, तभी वो आजीवन उसके लिए अनुप्राणित रहेगा, कृतज्ञ रहेगा कि जिसके वजह से ये है। जैसा श्री श्री ठाकुर जी का एक घटना था कि एक दादा के, मैं ये घटना शायद ये फोरम में पहले बोला हुआ हूँ। एक दादा सिर्फ भोपला चोरी करते थे दूसरे एक दादा के खेती से। भोपला मतलब हमला जो पंपकिन होता है। तो उस दौरान क्या होता था, श्री श्री ठाकुर के पास जिस दादा ने अपने खेत में भोपला लगाया हुआ है, तो उन्होंने आके कंप्लेन किया। उसको तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा आके झगड़ा मारामारी करने से अच्छा है कि बोला कि मैं पूछ लेता हूँ एक बार श्री श्री ठाकुर जी को, उन्होंने क्या बोलते हैं। तो दोनों ही ठाकुर के आसपास के ही लोग होते हैं, मतलब उसी ठाकुर जिस जगह पे रहते थे हिमायतपुर पाबना के। तो जब उन्होंने बोला तो ठाकुर बोले कि मैं जो बोलेगा तुम सुनेगा। तो वो बोले ठीक है, ठीक, तुम काम करना, जब भी तुम अपना खेती से हफ्ते में या 4 दिन में जब भी भोपला प्ले बहुत तोड़ेगा, प्ले एक भोपला उसके घर में जाके पहले दे देना, 1-2 भोपला। तो वो इच्छा नहीं होते हुए भी ठाकुर जी बोले हैं करके उन्होंने ऐसा किया। और ऐसा करते 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 वो व्यक्ति को, उसके साथ ज्यादा भी हम लोग ज्यादातर किसको देते हैं, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो या जिसके साथ हमारा कोई ऐसा करीबी रिश्ता हो। उसके साथ तो कोई ना करीबी रिश्ता है, सिर्फ ऐसा एक पड़ोसी परिवेश का एक व्यक्ति है। तो सब लोग जानते हैं उसके साथ कुछ भी संपर्क नहीं है, और वो तो ऐसे भी उसका मन खराब है, चोर है, फिर भी उसके घर में वो दे के गए। और ऐसा ऐसा करके हर बार देते देते उनके जिनको देते थे वो कितना खाएंगे, वो खा खा के उनका घर में भोपला ही भोपला पूरा बढ़ गया है। तो वो व्यक्ति मतलब बोला, अरे तुम इतना हमें भोपला दे चुके हो कि हमारे पास ये नहीं है। तो ऐसा करके बोले कि नहीं, मुझे ठाकुर बोले हैं देने के लिए, मैं दूंगा। अगर आपको कुछ नहीं लेना है तो ठाकुर के पास जाके बोलो। तो वो व्यक्ति जाके श्री श्री ठाकुर के पास बोले हैं, और फिर ठाकुर से वो मतलब अपना जो चोरी का प्रवृत्ति था मन में वो कम हो गया है, क्योंकि जिस चीज का अभाव था उस चीज का जब अभाव दूर हो गया है तो खुद ही खुद उनका रियलाइजेशन हुआ है। और श्री श्री ठाकुर जी के पास उन्होंने जब बोले, ठाकुर बोलते कि तुम मुझे कमिटमेंट करता है कि तू और नहीं चोरी करेगा। ठाकुर मैं और नहीं करूंगा, ऐसा करके फिर ठाकुर जी उनको सलाह दे दिए हैं। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ है कि, एक मिनट, थोड़े दिन के बाद जब वो दादा को श्री ठाकुर पूछते हैं कि आपने जो मैंने उस दिन बोला था कि तुम उसके घर में भोपला दे देना, तुम्हारे मन में कष्ट हुआ होगा ना। तो उन्होंने भी मतलब नीरव रहे। तो कष्ट तो हुआ था सच में। तो श्री ठाकुर बोलते कि मणि, ये सोच तो कितना भोपला दिया होगा, उसका पैसा जोड़ तो कितना होगा। उन्होंने बोला, ठाकुर जब तक मैंने दिया है वो उस समय के हिसाब से 8 आना की 1 रुपया होगा। और ठाकुर बोलते हैं 1 रुपया या 8 आना का मूल्य ज्यादा है, या कोई व्यक्ति चोर बन रहा था, वो चोर बनने से तुम उसको बचा लिया, उसका जो जीवन नष्ट हो रहा था, उसका जो अभ्यास है, चोर बनने का प्रवृत्ति जो हो रहा था वो नष्ट हो रहा था, तो उससे तुम बचा लिया। तो कौन सबसे बड़ा महंगा क्या है, उसका चरित्र जो सुधार गया वो महंगा है, या तुम जो 8 आना या 1 रुपये का भोपला दिया वो महंगा है। तो ठाकुर जी का जो प्रेम इस तरह सा है, हम किस यही प्रेम को सीखना है हमें। अगर श्री श्री ठाकुर जी हमारे आदर्श हैं जगत में, हम इसी प्रेम को सीखना है, जो दुनिया शायद इसको समझ पाए ना पाए। इसीलिए हमें दुनिया के हिसाब से ना चल के ठाकुर के हिसाब से जगत को प्रेम करना है। तभी जाके हम ठाकुर का माफिक आदर्श माफिक सत्तानुग सेवा कर पाएंगे। और तभी क्या है, इंसान जो हमारा संपदा बन जाएगा। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं कि वो सचमुच लाभवान होगा, और तभी उसके द्वारा और तुम भी उसके द्वारा लाभवान होगे। वो तुम्हारा एसेट होगा, तुम्हारा संपदा हो जाएगा, ह्यूमन एसेट। इसीलिए देखिए ना, जब भी हम देखते हैं कि श्री श्री ठाकुर के पास लोग आए आए और जुड़ते ही गए, और हमारा हमारा आचरण से देखते हैं कि हमसे लोग दूर भागते ही हैं, हमसे दूर भागते ही हैं। हम कुछ ना कुछ हमारे आचरण में ऐसा रहते हैं, तो हम लोग दूर भागते हैं। और श्री श्री ठाकुर जी के पास जो एक बार आया है वो कभी दूर नहीं गया है। एक बार एक घटना बोलूंगा। श्री श्री दादा के पास एक गुरु भाई आके
दूसरे कर्मी के बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे, तो बहुत निंदा कर रहे थे, तो श्री दादा सब सुन रहे हैं नाट मंडप में। और श्री दादा पूरा गंभीर होके बोले बोले कि तुम जितने भी बैठे हो ना, अगर मैं अगर कैरेक्टर एसिसिनेशन करने बैठा ना, तुम कोई भी मेरे सामने बैठे नहीं। सीसी दादा का मुख से ये बात था कि जो मैं देख पाता हूँ, जितने भी तुम मेरे सामने यहाँ पे बैठे हो ना, कोई मेरे सामने बैठने के लायक भी नहीं हो। अगर मैं कैरेक्टर एसेसिनेशन करने बैठता ना, तो तुम लोग कोई भी मेरे सामने इधर बैठने की लायक नहीं हो। हम ठाकुर को लेके प्रेम करने के लिए आए हैं, हम प्रेम ही करेंगे। किसी का दोष दुर्बलता ये सबको लेके माथा में हम अपना माथा को खराब नहीं करेंगे। तो मतलब जो हमारा कर्तव्य या काम क्या है, सब कुछ होके भी हम प्रेम का ही सूत्र लेके हम ठाकुर जी को पाए हैं, और ये प्रेम का है सूत्र से ही हमें जगत को देखना है, जगत को प्रेम करना है, तभी जाके मानव जो है, इंसान है, हमारा एसेट बनेगा। सब कोई गुरु भाई हो ना गुरु भाई हो, सब कोई उससे ज्यादा तो प्रेम करना है। जो दुर्बल है उससे ज्यादा प्रेम करना है, क्योंकि वो दुर्बल है, उसको जरूरत है सेवा की, उसको जरूरत है दवा की। तो तभी अगर हम उसको प्रेम ना करके घृणा करेंगे, उसको लांछना देंगे, उसको उंगली उठाएंगे, तो कैसे वो तैयार होगा? उसको तो मेडिसिन की जरूरत है। वो मेडिसिन है आपका प्रेम, आपका श्रद्धा। तो हम उसका बारे में दूसरे के पास अगर चर्चा करेंगे, तो वो कैसे हमारा संपदा बनेगा? जब भी उसको झलक लगेगा, वो जो मतलब आपसे पटक से तेल जैसा पानी से अलग हो जाता है ना, ऐसा दूर हो जाएगा। तो यही है, इसलिए श्री ठाकुर मानव संपदा को जो किस तरह से श्रद्धा का पात्र बनना है, इसी प्रसंग में रखे हैं। और आगे दादा लोग हैं, इस प्रसंग में ऊपर आलोचना रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग है जे प्रफुल्लदा जो पूछ रहे हैं, मनुष्य की श्रद्धा का पात्र कैसे बना जा सकता है। तो विकास भाई बहुत सारा बातें रखे, उदाहरण के द्वारा आज का विषय वस्तु प्रयास की आलोचना करने के लिए बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए। जे उसका जो श्रद्धा का मूल कारण है मनुष्य का आचरण, चलन, चरित्र। ये जब तक आदर्श नहीं हो, आदर्श पथ में नहीं हो, आपका सारे कर्म, चरित्र, चलन आदर्श को खुश करने के लिए श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, तो श्री ठाकुर जी का को खुश करने के लिए नहीं रहेगा, तो मनुष्य के पास आप जितना भी बार घूमो फिरो की बातें करो, उनके अंदर आपके बातें स्पर्श नहीं करेगा, कि आपके बातें वो सुनेंगे भी नहीं। तो ये बातें श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं, यदि आदर्श के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी और वो यदि तुम्हारे आचरण व नियमों को और उसी श्रद्धा अधिष्ठित चरित्र से आदर्श की तृप्ति कामना है, तो यदि तुम हर व्यक्ति को आदर्श सेवा में आत्मनियोग करो, तो तुम मनुष्य की वास्तविक श्रद्धा के पात्र बनोगे। श्रद्धा कैसे आएगा, ये मंत्र श्री ठाकुर 1942 में यहाँ पर बोले हैं। श्रद्धा आपके प्रति लोग का श्रद्धा कैसे आएगा, उसके लिए प्रति व्यक्ति को एक आदर्श चयन करना पड़ेगा। वो एकानुरक्ति होगा, एक के पास सरेंडर करेगा। इसका मतलब दीक्षा लेना होगा, मस्ट बी। क्योंकि ये आदर्श जो है, उच्च आदर्श को प्रीति अर्थ काम करना होगा। तो बिना आदर्श में तो आदर्श पथ में चल नहीं पाएगा। तो श्री ठाकुर बोले उसमें आपका जो तुम्हारी जो चाल चरण है, नियमक है, उसमें चरित्र आदर्श को तृप्ति कामना है, तो यदि तुम व्यक्ति को आदर्श को सेवा, जो सेवा में
आपका आदर्श, आपका पिता माता सब खुश रहेंगे। बहुत सारा सेवा है जो सेवा में श्री ठाकुर तृप्त नहीं होते, तो वो वही सेवा के द्वारा जो मनुष्य के पास आप उसको आत्मनियोग करोगे, उसका आनंद आत्मनियन के पथ में उनको जोड़ते जाओगे, तब वो आपके प्रति श्रद्धाभाजन होंगे। जैसे कि उदाहरण है, हम लोग सत्संगी है, मेरा बोध में जो आता है मैं वही आलोचना करता हूँ, क्योंकि आत्मिक उन्नति आज जो मैं आलोचना कर रहा हूँ, हो सकता है 1 महीना के बाद यही टॉपिक को मैं दूसरा कुछ आलोचना करूँ। मेरा जो अभी का बोध है वही बोध के हिसाब से, जो मैं जितना ट्यून्ड हूँ आचार्य देव के साथ, श्री ठाकुर जी के साथ, उसी हिसाब से मेरा शब्द निकलता है। ये शब्द तरंग वो खुद है, जो भी भाषा में आता है वो चिंतन से आता है। मेरा जैसा चिंतन है मेरा भाषा भी उसी हिसाब से आएगा। कुछ ही टाइम के बाद वो चिंता शक्ति मेरा आत्मिक उन्नयन हुआ तो फिर मेरा भाषा का भी परिवर्तन हो जाएगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं श्रद्धा भजन कैसे होगा, जब आदर्श के प्रति हम लोग रहेंगे। समझ में किसी का भाई के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा प्यार करना है, उसे करना है, बट वो जाके जब प्रैक्टिकली मेरा गांव में दिखेगा मेरा भाई के प्रति मैं क्या किया हूँ, तो उसको जब मिलेगा नहीं, जो शशि भाई ऐसे नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है, आपका बातें को प्रभावित नहीं होगा, आप उसको संचारित नहीं कर पाओगे, फिर वो आपके प्रति श्रद्धावान भी नहीं होगा, वो आकर्षित तो नहीं होगा। तो जब हम लोग इतना भातृत्व का बात करते हैं, तो हम जो सत्संगी है, श्री ठाकुर जी का नाम लिए हैं, सतमंत्र में जब करते हैं, तो मेरा भाई के प्रति मेरा क्या कर्तव्य रहेगा, छोटा भाई के प्रति, बड़ा भाई के प्रति। तो एक तो परिवार है, परिवार में तुम्हारा परिवार के साथ क्या रिलेशन है, परिवेश सोसाइटी उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, और जहाँ पर जीविका है, यही 3 जगह में ज़्यादातर आपका समय जाता है। एक है जीविका क्षेत्र, कोई व्यवसाय करता है, कोई व्यापार करता है, ये नौकरी करता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई टीचर है, विभिन्न जीविका है, वो सब जीविका क्षेत्र में 7-8 घंटा 10 घंटा बिताते हैं, बाकी 5-6 घंटा वो परिवार के साथ बिताता है, 1-2 घंटा परिवेश के साथ बिता सकता है। ये जो सारे जगह में आपका आचरण चरण चरित्र जैसा रहेगा, लोग आपके प्रति ऐसे श्रद्धावान होंगे। मैं मुंबई से जब गांव जाऊंगा तो गांव के जितना भी मैं जाजन करूंगा, गांव के परिवेश में कुछ बोलूंगा, बातें करूंगा, तो गांव लोग पूरा मेरा चरित्र, मेरा परिवार के प्रति क्या है, मेरा पड़ोसी जानता है। मेरा एक भाई का बेटी है, वो मेरा भाई सपोज उसका एक रियलिस्टिक उदाहरण दिया जाए तो उनका सपोज रोजगार कम है, और मैं भाई को बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसको शादी करने में पूरा मैं जैसे मेरा बेटी है उसी तरह करा, तो गांव के लोग आकर्षित होंगे। देखो ये श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लेके इनका परिवार कितना अच्छे से है। देखो ये भाई चाहता था तो उसका क्या जाता है, आजकल कोई भाई का बेटी को पूछता है। तो ये जो बातें आएगा उसी से लोग श्रद्धावान होंगे आपके प्रति, कर्म के द्वारा, आपका आचरण के द्वारा। आप लेके आपका भाई का बेटी को बाहर जगह में, जैसे आपका बेटी को बाहर एक जगह में शादी विवाह करवाते हैं, तो ऐसे किया, सारे कुछ अलंकार दिया, सब कुछ किया, ऐसे किए। तो इससे क्या होगा, इससे एक परिवेश में एक जाएगा। देखो जीवन में आदर्श होने से कितना खुश लोग रह पाते हैं। तो वही ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो सेवा देने से पहले 3 जो परिवेश बोला, जीविका, सोसाइटी एंड परिवार, मैं परिवार से स्टार्ट करता हूँ, फिर बाकी स्टेज को आता हूँ। तो फिर भाई का बेटा है, उसको एंट्रेंस है, ये है, वो नहीं है। मम्मी कभी घर पे, आजकल सब हो गया है, बाहर जगह ग्लोबलाइजेशन हो गया है, बुजुर्ग लोग गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये रियलिस्टिक फैक्ट है। मेरा मम्मी भी यहाँ पर 10 दिन नहीं रह पाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। शहरीकरण 10 बाय 10 रूम में उनको अच्छा नहीं लगता रहने के लिए,
वो गांव में बड़ा परिवेश है, बहुत बड़ा जमीन है, ये है, 10 लोग से बात करते हैं, लैंग्वेज का इशू होता है। तब जो ये सब इशू, प्रैक्टिकल इशू आता है, मेरे पास बहुत सारा गुरु भाई ये प्रसंग लेके आते हैं, जिसको कैसे हैंडल करें। हमारा मम्मी तो हमारे पास रहना नहीं चाहते हैं, मेरा पेरेंट्स रहना नहीं चाहते हैं। तो आप जब गांव में जाएंगे तो गांव का जो परिवेश में जो लोग हैं, जो भाई है, बंधु है कि काका है, उनका जितना भी कर्तव्य हमारा है उनको देखने का, उनका पढ़ाई लिखाई से लेके, उनका खान पीन से लेके, उनका व्यवस्था सब हम लोग करना चाहिए। जब ये सब चीज, छोटा छोटा चीज हम लोग करना शुरू कर देंगे, जब ठाकुर जी का दीक्षा लेके, तो परिवेश में क्या होगा, परिवेश का लोग देखेंगे, अरे हमारा गांव में तो कोई ऐसा नहीं करता है, वो तो करता है तो 2 दिन 3 दिन करता है, ये 10 साल 15 साल तक कैसे कौन करता है, 20 साल 25 साल तक, उसका बचपन से पढ़ाई से लेके पूरा एंड तक उसका बेटा को पढ़ाया, उसका भाई को भी ये कर रहा है। जिसका सक्षम नहीं है, जिसका सक्षम है ठीक है, और उसके लिए दूसरा कुछ है, मैं बताऊंगा बाद में। ये चीज जो है आजकल सत्संग जगत में बहुत कम है। आज का डेट में हम लोग तो करते हैं इष्टभूति प्रार्थना सब कुछ किए, बट हमारा अंदर जो अतीन्द्रिय शक्ति प्रतिक्रिया प्रवण नहीं होता है। मैं स्वार्थवादी हो ही उठता हूँ, मैं इष्टवादी नहीं होता हूँ। मैं जब इष्ट के लिए सोचूंगा, आदर्श के लिए सोचूंगा, तो मैं परिवार को देखूंगा। एक परिवार नहीं, मेरा हस्बैंड, मेरा पति, मेरा पुत्र, इसी में सीमित नहीं रहूंगा। मेरा जो मुझे जो लाल पाल पढ़ के मेरा भाई हो, जो भी है मेरा, मैं कृतज्ञता दिखाता नहीं हूं। मैं बड़ा हो गया और मेरा पुरुषाकार आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, फिर मैं कुछ ही को देखता नहीं हूँ। यही परिवेश में जो मैं गया था, मैं लास्ट टाइम गांव में, जब भी किसी के पास जाता था, जाजन करता था ठाकुर जी के बारे में, वो ऑलवेज बोलते थे, जे मैं श्री ठाकुर उनको जुंदूर लेने से क्या होगा, पूछेंगे क्या कर लूंगा, ठाकुर ऐसा है, देवघर में रहते हैं, बाबना में रहते थे, ऐसे लीला करते थे, यही बातें बोलूंगा, उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जे ठाकुर जी को लेने से हम 2 भाई जैसे रहते हैं, मैं जो ठाकुर जी को नहीं लेता तो ऐसा नहीं होता, तो उसका चुकेगा उसको माइंड में, अरे मेरा भाई तो मुझे पूछता नहीं है, तो क्या सचमुच ठाकुर जी को लेने से ही होगा? वो मिला के देखेगा, जे शशिकंदा उसका मम्मी को कैसे रखता है, उसका भाई को कैसे रखा है, ये जाजन जो है, मेरा गांव लोग को जुड़ जाएंगे, मैं ये बातें रख पाऊंगा? अभी जो मैं यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ कि जाजन कर रहा हूँ, जैसे भी बातें हैं, मेरा गांव में 3-4 लोग इसमें जोड़ेंगे, मेरा गांव का पूरा परिवेश का निकटतम, तो वो मिलाएंगे। ये शशि भाई जो बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, वो मेरे प्रति श्रद्धावान नहीं होंगे, आकर्षित तो नहीं होंगे। नहीं, शशि भाई तो उसका भाई को, बेटा को बचपन से लेके जब तक वो RI हो कि वो अभी कोई क्लास 1 ऑफिसर हुआ है, तब तक भी उसको ये दिया है। जब उसका योग्यता आ गया, उसके बाद उसको कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, वो योग्य हो गया, तो वो मिला के देखेंगे फास्ट मेरा चरित्र को, चलन को, चरित्र को। श्री ठाकुर जी को दीक्षा लिए हैं तो आदर्श पथ में जाने के लिए, भाई के साथ जीवन भर बर्ताव जैसे श्री ठाकुर करते थे, श्री बरदा करते थे, पूज्यपाद दादा करते थे। अभी आचार्य देव को दिखता हूँ मैं भुवनेश्वर मंदिर में, जब अभी उत्सव हुआ था, उनका मम्मी जब मंच के ऊपर आए, बड़े भाई प्रणाम किए, पूजनीय सिपाही दा प्रणाम किए, पूजनीय बिंकी दा प्रणाम किए। हमारा परिवार ऐसा होना चाहिए। आचार्य देव का परिवार हमारे लिए मॉडल है, आचार्य देव का परिवार मेरे लिए मॉडल है, मॉडल फैमिली है, रामचंद्र का फैमिली है। भरत कैसे थे राम जी के साथ, पूजनीय बिंकी दा और आचार्य देव को देखने से पता चलता है। तो क्या मैं राम नहीं बनूं कि मैं नहीं भरत बनूं? वही राम भरत बोल बोल के परिवेश में चेंज नहीं हो रहा है आज का डेट में। लोग बोलते हैं वो पौराणिक है, वो भगवान थे, वो कर सकते हैं। वही राम भरत जो परिवार में लेके आऊंगा,
मेरा परिवार का उदाहरण दूंगा, जैसे आचार्य देव खुद का उदाहरण देते हैं। मेरा ठाकुर कैसा है ना, मुझे देखने से आप जैसा है मेरा ठाकुर वैसा है। तो मैं यही प्रैक्टिस अभी साथ देने के लिए जो प्रज्ञा के साथ गया था, जिसका फैमिली में भी गए ठाकुर जी का बातें किए, तो मैं मेरा फैमिली का उदाहरण दिया कि मेरा फैमिली को देखो, श्री ठाकुर जी को पकड़ने से क्या होता है। मैं तो कभी मेरा भाई का बेटा को हतादर नहीं किया, उसको पढ़ाया लिखाया, योग्य किया। भले में परिस्थिति में मेरा जब सैलरी था जितना भी कम, उसका 30% घर को देता था, 20% देता था। मैं कभी खाना पीना मेरा बंद करके मेरा भाई का बेटा को और बेटी को पढ़ाया लिखाया। उनको शादी विवाह में पूरा लेके स्वतंत्र भाव से उनको बोला तुम खाली गेस्ट जैसे आओ। तो अब लोग बोले, सोचेंगे हाँ श्री ठाकुर जी अनुकूल चंद्र पकड़ने से शायद कुछ हो सकता है दुनिया में। तो मेरा माँ को वही मैं बताता ऑलवेज, जे हमारा गांव में, हमारा पंचायत में मेरा जो फैमिली है वो मॉडल होना चाहिए। जैसे देवघर में श्री ठाकुर जी का फैमिली मॉडल है, वो मॉडल फैमिली को दिखाने से कौन देखा है श्री ठाकुर जी को? मैं उनको बताऊंगा, मैं खुद देखा हूं क्या, मैं सुना हूं। जब वही नाम किया वाइब्रेशन आएगा तो आपका परिवार में, मैं बैचलर में दीक्षा लिया था जब मेरा ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर में, सोचते नहीं दीक्षा कि शायद 3 महीना में हुआ था। सारे लोग विरोध करते थे जब परिवार में, परिवेश में। अभी परिवेश में गांव में कभी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे एक बुलाते हैं, परिवेश में प्रॉब्लम होता है तो सॉर्ट आउट करता हूँ। आज मुझे जो घर पे कोई मेरा भाई का मृत्यु हुआ था किसी कारणवश, जो नहीं आए थे, जो ब्लड रिलेशन में किसी कारण वजह से, स्वार्थ की वजह से, उनका परिवार में जो मृत्यु हुआ रिसेंटली, मैं सबको धक्का मार के बोला जाके वहां पर परिवेश में जाके उनको मदद करो, क्योंकि तुम जो बड़े हो जाओगे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य, गांव लोग को बोलेंगे ऐसा किया है, तो क्या लज्जा नहीं लगेगा? फिर मेरा भाई बेटा नहीं जा रहा था उस बार, मैं बोला तुम्हारा एक परिचय है, तुम कलेक्टर बनोगे 100% मुझे पता है तुम्हारा कैलिबर है ना। मैं दादा तहसीलदार इतना दिन में बनूंगा और इतना दिन में कलेक्टर बनूंगा, वो टैलेंटेड बंदा है, ठीक है। बोला मैं मानता हूं तू कलेक्टर बनेगा, जो भी बनूंगा, जो भी करेगा, बट तेरा एक दूसरा परिचय है, वो परिचय को कभी भूलना मत। वो परिचय है, तू जैसे कोई कॉलेज का स्टूडेंट बोलता है मैं वो कॉलेज का स्टूडेंट हूं, तो तू एक किसी का शिष्य भी है, श्री ठाकुर का शिष्य तू है। जब गांव में जाएगा वो शिष्य, उसी को ऑलवेज माइंड में रखना, जे मेरा ठाकुर कलंकित न हो। इतना बड़ा कलेक्टर है और उसका परिवेश में जो ब्लड रिलेशन में मृत्यु मुख में पड़ा था वो आया नहीं था, तो क्या होगा? कोई तेरे को देखेगा? तेरा फेस को कोई देखेगा? बातें करना तो अच्छा लगता है, बुक्स में लिखा हुआ है सब, बट प्रैक्टिकली श्री ठाकुर चाहते हैं प्रैक्टिकली करने के लिए। इतना समझाने के बाद फिर उस दिन वो जिसका, जो उसका पिताजी का शवदाह में नहीं आया था, एक ही घर है, किसी कारणवश कलहवश होता है, उनका स्वार्थ आ जाता है, उसी का बेटा जो पुत्र चला गया सुसाइड करके, भाई का बेटा जाके खड़ा हुआ ना, भाई मुझे बोला दादा, मुझे कोई उड़िया में दादा बोलते हैं कक्का को, जो भी, वो मुझे घृणा करते हैं। बोला नहीं, घुस के जाके काम कर, क्योंकि तू जब कलेक्टर बनेगा तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट क्या तू कलेक्टर है जो भी है, बट इम्पोर्टेंट है हमारा गांव में श्री ठाकुर जी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। स्पीकर पे था, उसका मम्मी सुन रहा था, सब लोग सुन रहे थे। तो लोग को ऐसे प्रेरणा देना है जैसे वो श्रद्धावान हो, नहीं तो उसके अंदर फिर विद्वेष आएगा, घृणा आएगा, वो शत्रु के अंदर। हमारा अंदर कोई, जैसे ठाकुर जी को पकड़ने से जो शत्रु मित्र हो जाता है, मैं सुना था, बट मुझे जो प्रैक्टिकली फील्ड में दिया गया चार्ज, क्या करूँ, डिसीजन मेकिंग मेरा पास, मेरा पिताजी नहीं थे, मेरा बड़ा भाई चले गए कोरोना के पीरियड में, तब मैं जो पिता का और भाई का निर्वाह किया,
तब मैं ठाकुर जी को माथा पे रख के सारे डिसीजन लेने के लिए प्रयास किया। हमारा गांव में हमारा परिवार एक रोल मॉडल होना चाहिए। मैं जाके जब जाजन करूंगा मेरा गांव में, तो गांव में मेरा परिवार को देखेंगे, ये परिवार में कैसे बर्ताव करता है, ये क्या सचमुच परिवार जैसे भरत जैसा बात करता ही है। तब क्या करता हूँ, बोलता हूँ ऐसे ऐसे करते हैं, आचार्य देव करते हैं, ऐसे ठाकुर करते हैं, वैसे करता हूँ, ऐसे करके आता हूँ। लोग क्या करते हैं, एक कान में डालते हैं, दूसरा कान में निकाल देते हैं। क्यों? वो लोग मिला के देखने के लिए मिरर उनके पास नहीं है। सब लोग आचार्य देव को देखे नहीं है, तो मिरर जो है मैं हूं उनके पास। मुझे मेरा अंदर वो देखते हैं ठाकुर अनुचंद्र को। मैं जितना छोटा हूं, मेरा ठाकुर तो जितना छोटा है, उनके निकट उतना ही मेरा ठाकुर अनुकूल चंद्र है। मैं दस्यु हूं, मैं चोर हूं, तो ठाकुर अनुकूल चंद्र भी चोर है उनके लिए। इसके लिए कोई व्यक्ति का आके पूछ रहा है, जे ठाकुर जी आपको वो व्यक्ति गाली दे रहा है, बहुत भर्त्सना कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं क्या मुझे वो देखा है? नहीं नहीं ठाकुर जी, वो तो कभी इधर आया नहीं देवघर में। कभी मुझे सुना है कहीं से? नहीं नहीं, आपका बात सुना नहीं। तो मुझे कहीं देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं जानता है, मुझे गाली कैसे करेगा? उसको बोलते हैं, दूर साला, तेरे को गाली कर रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? तेरा ठाकुर को गाली कर रहा है, मतलब तेरा चरित्र में ये सब चीज है, और तेरा ठाकुर को ही गाली कर रहा है। तो हमारा सामने हम लोग जितना भी जो जाजन करते हैं, मेरा अंदर जितना ठाकुरत्व है, उतना परिवेश में जब जान जाएंगे मेरा चरित्र क्या है, वो उसी हिसाब से ग्रहण करेंगे। अभी जितना भी प्रवचक आके बाहर से कोई आके सत्संगी ऋतिक जाजन के बारे में बोल रहे थे, मैं कल ही बात कर रहा था एक कर्मी के साथ, जब तक उसका परिवार को लोग देख लेंगे ना, तो फिर उसी हिसाब से वो ग्रहण करेंगे। जैसे आचार्य देव का परिवार को हमको देखे हैं, तो हम आचार्य को ग्रहण करते हैं। तो आपको एक बार लेके गांव में दिखाओ मेरा परिवार कैसे रहता है। जब वो परिवार को देखेंगे, इसलिए हमारा गांव में दो भाई लड़ते हैं और दोनों सुस्ते होल्डर, ऑलवेज लड़ते हैं। ऐसा कोई नहीं जो ठाकुर जी का दीक्षा लिए जो परिवार में वो लड़ेंगे नहीं, लड़ते हैं। तब वो लोग को जब मैं जाजन करना देखता हूँ, तो मेरा कान में इतना प्रवेश नहीं कर पाता है। सचमुच बात है, मैं श्रद्धावान हो नहीं हो पाता हूँ उनके प्रति। उनके घर पे जब बातें करता हूँ जाके, तो वो जो बातें करते हैं वो सब ठाकुर जी का और आचार्य देव का बातें करते हैं, और उनका बातें करते नहीं है। क्यों, कैसे करेंगे? इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम्हारा चलन चरित्र को आदर्श माफिक करके प्रत्येक व्यक्ति को सेवा दो। आदर्श माफिक, आदर्श माफिक मतलब जिसमें इष्ट तृप्त रहे जो काम करने से। जैसे कोई पूछ रहा है, बेटा मेरा पास पापा कब गाड़ी आप दोगे मुझे, एक्टिवा दोगे? साइकिल तो हो गया, कभी मैं कार चला पाऊंगा? जैसे बड़ा होते जाएगा सब लोग चलाते हैं, तो किसी टाइम में ठाकुर जी होते तो क्या करते हैं, ये सब सोचना पड़ेगा। ये तो एक सेवा है, वो मांग रहा है कुछ, उसका एक निर्धारित बॉयस है। आजकल सब, एक बच्चे को देखा रास्ता में, कुछ दिन 3-4 महीना पहले मैं कान्हा को लेके गया, देखा एक ऑटो वाला को एक बाइक वाला एक्सीडेंट हो गया। उसका एज 10th में पढ़ रहा है, और उसको सब लोग पकड़ के मारने के लिए जा रहे थे। मैं जी गया, उनको मना किया, बोला मत मारो, बच्चा है, क्या हुआ है? तो ऐसे ऐसे बातें होते होते बोला ये ऐसे ऐसे किया। फिर उसको पापा को बुलाया, वो आया नहीं, ओवर फोन में बोला आपका तो कॉमन सेंस होना चाहिए, कौन सा एज में बाइक दूं? ट्यूशन जाने के लिए साइकिल भी जा सकता है, चल के भी जा सकता है। इतना कम उम्र में, इतना कम टाइम भी लगता है, 2-3 मिनट जगह में वो जा रहा है, उसको आप गाड़ी दे रहे हो, और गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे। वही हमारा साधारण ज्ञान नहीं है, जो किसको क्या दिया जाए, हम लोग ऊपर नीचे हो जाता है। यही ठाकुर जी बोलते हैं जो सेवा, हम लोग तो सेवा देते हैं, सेवा के नाम पे बहुत बच्चे को बिगाड़ देते हैं, परिवेश को बिगाड़ देते हैं।
तो ये बातें सीसी ठाकुर जी इधर रखे हैं, लास्ट को एक बातें रखे हैं जो मैं परिवार का बात कर रहा था, सिमिलर हुए ऑफिस में भी मेरा एक रूप नहीं होना चाहिए। कल मैं देखा फेसबुक में, कल विकास भाई को ही बातें कर रहा था, ये फेसबुक में इतना सारा लड़का लड़की, जो साधारणतः लड़का ठीक है, लड़की लोग क्या पोशाक पहन के पोस्ट करना चाहिए, सत्संगी लोग बेसिकली, हम लोग जीवन में आदर्श है, बाकी लोग का जीवन में आदर्श है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट हमारे जीवन में जुग पुरुषोत्तम सीसी ठाकुर उनको चुन रहा है। तो सारे पेरेंट्स को मेरा एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध, कि प्लेटफॉर्म में जितना भी है उनका जो बेटा बेटी है, उनका जो सोशल मीडिया है उसको थोड़ा ट्रैक करना चाहिए। तुम्हारा बेटी की को शादी करवाना है, बेटा को शादी करवाना है, तो बेटी क्या क्या पोस्ट कर रहा है वो भी देखो। किसी को कोई आंख मार रहा है, कोई हाफ स्लीप में डाल के पेट दिख रहा है, कोई बोलने से फिर ये होगा। ये क्या जे भाई, आज पिता मेरा बेटी होता, मेरा बहन होता, तो मैं क्या करता। मैं काफ़ी जगह में लड़की लोगों को पहले पहले बोलता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कुछ बोल सकता हूँ ना, बोलो। फिर एक भाई का टोन में, एक भाई जैसा इसको डांटते हैं, फिर उसी हिसाब से मैं बातें करता हूँ, जो ये पोस्ट मत कर। कल कोई विवाह प्रस्ताव लग रहा है, उसको देखेगा, रेफरेंस लेगा, नहीं ये लड़की अच्छा नहीं है, अच्छा प्रस्ताव भी टूट गया। तो हमारा जो व्यवहार चाली चलन ना, 3 जगह में 3 परिवेश में 3 नहीं होना चाहिए। बादलापुर मंदिर में जो परिवेश में जैसे मैं हूँ, स्विमिंग पूल में ऐसे रहूँगा, मेरा परिवार में स्त्री के पास ऐसे रहूँगा, मेरा ऑफिस में ऐसा रहूँगा, कि अलग-अलग रूप रहूँगा, तो कौन श्रद्धावान होगा? ऑफिस कलीग के पास अलग एक रूप है, ऑफिस कलीग के पास पूरा उटपटांग और सत्संग में एक रूप है, घर पे एक रूप है। इतना रूप नहीं करना है। जैसे आचार्य देव का एक ही रूप है, हमारा भी एक-एक रूप रहना चाहिए। 10 रूप रहेगा तो लोग श्रद्धावान नहीं होंगे। मैं कहीं न कहीं किसी को आघात पहुँचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं देखा, मुझे बहुत दुःख लगा, जे जो सुस्तेन होल्डर है, जो 10-15 साल, 25 साल से सुस्तेन लिए हैं, उनका जो बेटी है कि बेटा है, क्या-क्या विकृत पोस्ट करते हैं फेसबुक में। मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ। मैं कल एक साहस बाँधा, ठाकुर जी बोले साहसी हो, अकपट हो, तभी तुम्हारा धर्मराज में प्रवेश करने का अधिकार जन्मा है। एक जगह में बोल रहे हैं तुम मिष्टवादी हो, स्पष्टवादी हो, तो मैं किसका बात सुनूं? ठाकुर जी का बात सुनूं कि मेरा मन का बात सुनूं? जो ये बातें पढ़ा सत्यानुसरण में, मैंने बोला मैं साहसी बनूंगा, सिंसियरिटी भी बनूंगा, मिष्टवासी भी बनूंगा, स्पष्टवासी भी बनूंगा। ये 4 चीज को मैं जोड़ूंगा, तो एक भाई के नाते मैं तो इसको बिठा के बोल सकता हूँ। और उसका कभी विवाह टूट गया, क्या उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ? तब ये जो इंट्यूशन मेरा अंदर आया, तो बोला मैं मेरा स्त्री को, पत्नी को स्पीकर में लेके वो लड़की के साथ बात करूंगा, नहीं तो उसको बुला के बात करूंगा एकांत में। जो ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे चलना होता है। उसका पेरेंट उसको सिखा नहीं पा रहे हैं, तो क्या मैं भाई के हिसाब से सिखा नहीं पाऊंगा? श्रद्धाबंधन कैसे होंगे? एक सत्संग के प्रति बाकी लोग श्रद्धाबंधन, तुम्हारा बाबू वो जो सुस्ती लिया है ना, उसका बेटी को देखो फेसबुक में कैसे डाल रहा है, ऐसे क्या ठाकुर जी का दीक्षा लेके ऐसे होता है? फिर गया ठाकुर जी का श्रद्धावान किया, कौन होगा? ये प्रैक्टिकल का बात है। ये बही पढ़ के वही एनालिसिस नहीं करते हैं। जब मेरा ऊपर आता है मैं पूरा छोड़ देता हूँ। 1000 साल भी ऐसे सत्संग अटेंड करेंगे, 1000 साल। कोई 1400 डे में देखा उड़ीसा सत्संग में हुआ है। कितना लोग सुन के थलकुड़ी पत्ता खाना शुरू कर दिए, कितना लोग सिंसियर हो गए, नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मूल कारण है निष्ठा, अनुरक्ति और इसके पास मिरर। जो मिरर है वो सब मिरर टूटा फूटा मिरर है। हम लोग टूटा फूटा मिरर है, हमको देख के कोई सीख नहीं पाता है। जब धीरे धीरे मैं खुद को, परिवार को सुधारूंगा, जैसे गांव में जाता हूं तो मेरा घर का उदाहरण दे पाता हूं। आचार्य देव का उदाहरण देने के साथ मैं जब मेरा परिवार का उदाहरण दूंगा, मैं मेरा भाई के साथ क्या किया हूँ, मेरा भाई का बेटी के साथ क्या किया हूँ, मेरा भाई का बेटा के साथ क्या किया हूँ, उनका पत्नी के साथ क्या किया हूँ, 20 साल में मैं छोड़ नहीं दिया हूँ, तो कि रोल मॉडल में बनूंगा। सीसी ठाकुर उनको अंदर रहने से ऐसे होता है। देखो
फिर लोग मिला के देखेगा, नहीं नहीं मैच हो रहा है 90%, 10% नहीं हो रहा है, ठीक है चलेगा। 10% मैच होगा तो 90% मैच नहीं होगा तो मेरे ऊपर मेरा पत्नी का विश्वास नहीं है, मैं किसी नारी को कैसे देखता हूँ? वो देख के जान जाता है ये पुरुष कैसा है। विश्वास का बात कहाँ से आएगा? मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो। मैं बोलूंगा मुझे बिलीव करो, मुझे बिलीव करो, पत्नी का के सफाई दूंगा। वाक्य के द्वारा विकास भाई बोलते थे, बोलना नहीं पड़ेगा, चरित्र के द्वारा उसका विश्वास को पक्का करना होता है। डर हमारा अंदर है तो हम लोग बोल नहीं पाते ना इसको, उसका बेटी का वो कुछ शर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा। 18-19 साल का बच्चे हैं, 4-5 लोगों में देख रहा हूँ, चारों लोग बड़ा माँ जैसे बैठे हैं, कुछ विकृति काम कर रहे हैं और मैं इसको जाके कुछ बोल नहीं रहा हूँ, उनको दुर्दशा के पथे छोड़ दे रहा हूँ। वही ठाकुर जी बोल रहे हैं, उनको ईश्वर के पथे लेके आ जाओ। तुम्हारा अंदर वो ठाकुर तो जागृत नहीं होता है, तुम्हारा अंदर वो बड़ा जो विवेकानंद का जैसे भाई थे सबका, उनको आयरिश में जब उनका पिताजी जो निवेदिता, भगिनी निवेदिता का पिताजी जो पोप थे, वो पूछे थे जो आपका मदर को आप छोड़ के देश सेवा कर रहे हो, ये क्या ठीक है? तब उस दिन विवेकानंद हंस के बोले थे यूरोप में, 400 करोड़ मेरा मदर है, किसका बात आप कर रहे हो? कौन सा मदर का बात कर रहे हो? आश्चर्य हुए थे। जितने भी नारी है, विवेकानंद बोले वो मेरा मदर है। तो फेसबुक में कोई खराब पोस्ट कर दिया, मैं उसको बोलूंगा तो खराब लगेगा। अरे मैं विवेकानंद जैसे माइंडसेट तो लेके आऊं, क्यों खराब लगेगा उसको? मेरा टोन, मेरा चाल चलन, मेरा आंख सब देख के एक नारी पता चले भाई है कि मैं मुझे टसल कर रहा है, मुझे पैर खींच रहा है, कि मुझे चरित्र में संशोधन करने के लिए बातें कर रहा है। आपको सबका भाई बनना है, सबका पिता बनना है। उसका पिता माता सिखा नहीं पाए, कि हम लोग नहीं सिखा पाएंगे? सत्संग जगत ऐसी पैरामीटर में रहेगा ना, कोई भी श्रद्धावान नहीं होगा। हमारा 3 रूप रहेगा। फेसबुक में एक रूप, स्विमिंग पूल में नहा रहा हूं, बॉडी का सारे पार्ट्स दिख रहा है, मैं क्यों डालूं उसमें? सोच तो ही नहीं लिया हूं। तो ये जो बातें हैं, ये बातें आचार्य देव डेली आप जाके आचार्य देव के पास बैठो, क्या क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल मनुष्य बनो। जैसे मेरा परिवार है, तुम्हारा परिवार को ऐसे बना दो। मेरा भाई के पास पैसा नहीं है, मैं इधर ऐसा आराम कर रहा हूँ, बट भाई का कोई चिंता नहीं, मेरा उसका बेटी का कोई चिंता नहीं, उसका बेटा का कोई चिंता नहीं। इधर मैं जाजन करूंगा, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। परिवार को देखना पड़ेगा फर्स्ट, परिवेश को देखना पड़ेगा। जो भी जाजन करते हैं, खुद का परिवार का कभी देखे हो? जाजन करने के टाइम में उदाहरण देते हैं। मुझे माँ एक फोन किए थे, बोले शशि भाई आपका बात तो 50% आप ही का बात कर रहे हो, मुझे उसी में मजा आ रहा है। आज का डेट में किसी का किसी का बातें, खुद का परिवार, स्त्री के बारे में, बच्चे के बारे में, भाई के बारे में, भाई का बेटी के बारे में कोई बात कर, कर्तव्य के बारे में कोई बात कर रहा है, जैसे ऐसे में किया, 10 साल उसको पढ़ाई लिखाई ये किया, फिर देखो वो जाके बातें करेंगे। मेरे दादा ठाकुर अनुकूल चंद्र को दीक्षा लेने के बाद ये परिवर्तन मेरा परिवेश में लाया है और परिवार में लाया है। और गांव में तुम जाओगे तो सारे गांव बिना प्याज लहसुन जिस दिन करके अपेक्षा करेंगे, जे शशि भाई आए हैं मैं गए, मेरा घर पे थोड़ा खाना खा लें। वही बातें सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं। ऋतिक नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, मेरा यहाँ से भी कुछ फिलैंथ्रोपी से पैसा नहीं लेगा। लास्ट सेंटेंस पढ़िए, उसका चरित्र ऐसे होगा चाणक्य जैसा, पूरा भारतवर्ष उसको खिलाने के लिए दौड़ेगा। मेरा घर से कुछ ड्रेस ले ले, मेरा घर से गाड़ी ले ले, रॉयल्स ले ले, ऐसे ठाकुर जी चाहते हैं ऐसा। मैंने सोचो हमारा जो उन्नति धीरे धीरे, मैं अभी डेथ को मेरा जब मैं शरीर छोड़ूंगा फिर और एक बार आऊंगा, फिर उसमें धीरे 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 आत्मिक उन्नति होगा, फिर शरीर छोड़ूंगा फिर आऊंगा। ऐसे करते 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 एक स्टेज में जाके पहुंचूंगा, जैसे मैं पूरा ईश्वर को हो जाऊं, मुझे सारे लोग पूर्ण करें।
अब्दुल कलाम को भारतवर्ष पूर्ण करना चाहता था, उनका कोई खाने के लिए कोई चिंता था? तो वो टाइप का व्यक्तित्व होना चाहिए। वो साइंटिस्ट भी बने, भारत का राष्ट्रपति भी बने। उनका बातें देखो कैसा था। ठाकुर जी उसी टाइप का मनुष्य चाहिए होता है। उनका जीवन में अब्दुल कलाम में कितना बड़ा आदर्श है वो, और उच्च आदर्श में उसी टाइप का लोग को जोड़ दिया जाएगा तो वो पृथ्वी को परिवर्तन कर देंगे। तो वही बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जी तुम्हारा चरित्र, चालीचलन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वाइफ के साथ बर्ताव, पड़ोसी देखेगा ना कितना बार तुम चिल्लाते हो वाइफ के ऊपर, छोटा छोटा चीज में। संयत बनना पड़ेगा, नाम करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। नहीं तो स्पीकर फोन में 2 हाथ दूर में मेरा वाइफ के पास में बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ, सुबह रात को झगड़ा करूंगा, सुबह बात कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं होगा। वो टेलीफोन बंद कर देगा, वो बोलेगा क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हारा भाई को बेटी को तो ऐसा नहीं किया, तुम बातें कर रहे हो। तब जब गांव में जाके ये सब बातें करोगे, ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन है? ठाकुर अनुकूल चंद्र रिप्रेजेंटेटिव में हूँ। कोई ऋतिक नहीं कर रहा है, नहीं। मुझे गांव गया था, एक परिवार में प्रज्ञा में बैठा हूँ और बातें हो रहा है, और ठाकुर अनुकूल चंद्र का 2 ऋतिक कुछ कदर्ज चलनी था, उनके अंदर में स्किन डिजीज है, वो है, कुछ उदाहरण दिए। मतलब तुम उसको क्यों देख रहे हो? तुम मुझे देखो, मेरा परिवार को देखो। तब जब ये प्रत्यय आ जाएगा, जो उसको छोड़ो मुझे देखो, मेरा परिवार को देखो, देन वो लोग पागल हो जाएंगे। उदाहरण में आचार्य देव का देने के साथ मेरा उदाहरण जब दूंगा, जी मेरा परिवार को देखो, मेरा परिवार में मेरा भाई को, बेटा को देखो, उसको जाके पूछो, वो बताएगा। वो खड़ा होकर ठाकुर जी के गुणगान करने के साथ उसका काका का गुणगान करना चाहिए, उसका पिता का गुणगान करना चाहिए, उसका माता का गुणगान करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य राम बनना चाहिए, तब श्रद्धा भजन लोग होंगे, बातों में नहीं। हमारा छोटा सा भी सेंस नहीं रहता है, हम फेसबुक में क्या डालें, हम इतना बात कैसे कर पाएंगे? हमारा अंदर कोई इंद्रिय हमारा एक्टिव नहीं है, दृष्टि भी एक्टिव नहीं है, चिंतन एक्टिव नहीं है, सुनने का क्षमता नहीं है, बोलने का कुछ क्षमता नहीं है। बाकी लोग के पास हम श्रद्धावान होंगे, जाजन करेंगे, कोई सुनेगा कैसे? जब ठाकुर जी स्वयं परम पुरुष होके कितना परिश्रम उनको करना पड़ा, लोग के अंदर आकर्षित नहीं हो पाते थे सहज भाव से, इतना करने के बावजूद तो हमको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, चरित्र में कितना सुधार लाना पड़ेगा। अंततः पक्षे तो स्त्री के साथ व्यवहार ठीक करूं, चलन जब ठीक नहीं रहेगा, परिवेश में कोई आकर्षित नहीं होगा। जैसे बोलते हैं, तुम्हारा कभी भी जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में कि कोई परिवेश में, ये शशि भाई तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन है, दैट इज माई सर्टिफिकेट। वही है सर्टिफिकेट जो ठाकुर अनुकूल चंद्र को पकड़ने से स्त्री के साथ कंफर्टेबल जीवन रहेगा, दाम्पत्य जीवन, पुत्र के साथ रहेगा, भाई के साथ रहेगा, पिता माता के साथ रहेगा, परिवेश के साथ रहेगा। कुछ नहीं हुआ है मेरा आध्यात्मिक जीवन उन्नति, वही है उन्नति। परिवार के साथ, सभी सदस्यों के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, सब तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे, तुमको मानेंगे, तुमको श्रेष्ठ बोल के प्रणाम करेंगे। देन वही ठाकुर जी बोलते हैं, तब तुम कुछ बोलोगे, देन तुम्हारा प्रति वो लोग श्रद्धावान होंगे, तो तुम्हारा बातें सुनेंगे, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। जब विकास भाई मेरा घर पे आके कॉलिंग बेल मारेंगे, एक बार आए थे सिद्धि भाई को लेके, मुझे फोन नहीं किए थे, तब जब देखेंगे शशि भाई नहा धो के प्रार्थना कर रहे हैं, मैं 2-3 बार कॉलिंग बेल मारे, बोले कोई हाउसकीपिंग बंदा रहेगा, तो मैं खोला नहीं, प्रार्थना से उठा नहीं। फिर जब खोला देखा विकास भाई सिद्धि भाई खड़े हैं। जब सिद्धि भाई विकास भाई देखेंगे शशि भाई नहा धो के पूरा व्हाइट वस्त्र पहन के उसके ऊपर चादर पे ये करके प्रार्थना कर रहे हैं, तब मेरे प्रति वो श्रद्धावान होंगे। नहीं शशि भाई करते हैं। एक दिन आगे मैं तो सोया हूं, तो श्रद्धावान होंगे? कभी भी नहीं होंगे। बोले ये जो बातें कर रहा है वो सब ऊपर नीचे कर रहा है। हमारा कर्म उनको तृप्त करने के लिए जो जो चाहिए, जैसे कल मेरा बीबी बोल रहे हैं
बहुत बिजी था, ये तुम तर्पण किए तो थलकुड़ी पत्ता खाए हो तो ब्रेकफास्ट देने से पहले उनका, क्योंकि उनको उनके पास निष्ठा है, श्रद्धा है, सेवा है, शुश्रूषा है, प्रेरणा है, इतना सारा वैशिष्ट्य है। तो तुम्हारा भावानुଯାयी तुम्हारा पत्नी तुमको ग्रहण करते हैं कि प्रेरणा देते हैं, तुम्हारा भावानुयायी तुम्हारा पुत्र तुमको ग्रहण करते हैं, प्रेरणा देता है। ईश्वर भी ऐसे ही है। नहीं मैं तर्पण किया, सूर्य तर्पण किया, पितृ तर्पण किया, थलकुड़ी पत्ता खाया हूँ, फिर देते हैं। हर व्यक्ति आपको प्रेरणा देगा, हर व्यक्ति। आप बोलते हो मुझे स्त्री प्रेरणा नहीं देता है, इसका कारण है आप इष्टनिष्ठ नहीं हो। जितना परिमाण में तुम इष्ट के प्रति आकर्षित हो, उतना परिमाण में तुमको परिवेश में सामग्री मिल जाएगा, ऑफिस में, सोसाइटी में और घर पे। ये बातें श्री ठाकुर जी इधर बोलना चाह रहे हैं। तो आज का जो आलोचना है, मेरा जो व्यक्तिगत समझ में आया, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि विच्युति रहेगा। जो जो चीज आपको अच्छा लगेगा उसको ग्रहण करेंगे, जहाँ पर असमंजस रहेगा उसको ग्रहण नहीं करेंगे। इतना बोल के मेरा बातें को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।